किसी को छेड़ो नहीं, अगर कोई छेड़े तो छोड़ो नहीं। आज का जो वीडियो है मेरे दोस्त, आप तो हम इंसान को किसी को तो फर्स्ट तो छेड़ना नहीं चाहिए बिना वजह, बिना कारण। अगर आपको कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ो भी नहीं। आपको समझ में आ गया? आप एक चीज याद रखिए जिंदगी में, ये जीवन जो मिला है ना सर, किसी के द्वारा सताने के लिए नहीं मिला है और ना ही किसी को सताने के लिए मिला है। अगर कोई आपको सताता है, आपके ऊपर टॉर्चर करता है, अन्याय कर रहा है, तो अन्याय को सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। आप गलती नहीं करते हो, लेकिन गलती होते हुए देखना भी बहुत बड़ा क्राइम है, पाप है। तो इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आप किसी को छेड़ो नहीं, और कोई छेड़ता है तो छोड़ो नहीं। जिस दिन महाभारत हुआ था तो महाभारत में भी कृष्ण भगवान ने यही बताया अर्जुन को कि कौरवों ने ही तो आपको छेड़ा, आपने तो छेड़ा नहीं। अगर वो लोग छेड़ा, आपका सब साम्राज्य ले लिया, राज्य ले लिया, फिर भी आप कुछ नहीं करोगे तो ये अन्याय को सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। क्योंकि कौरवों ने, दुर्योधन दुशासन ने आपको छेड़ा है, आपकी धर्म पत्नी को द्रौपदी को छेड़ा है और आपके पूरा साम्राज्य को ले लिया है। हम तो उनके पास गए थे आपको मिलाने के लिए कि आप कम से कम चलो पूरा राज्य रख लो, 5 गांव दे दो, समझौता कर लेते, 5 गांव में ही पांडव गुजारा कर लेते, लेकिन वो भी नहीं दे रहा है तो आपको चुप बैठ करके फायदा नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करने लगता है, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे अदर मुल्क हो, चाहे कोई देश हो, क्या आपका भाई हो, कोई भी रहने दीजिए, अगर आपके ऊपर अत्याचार होता है तो उसको अत्याचार को बर्दाश्त मत करो। आपके सास बहू पर अत्याचार कर रही हो या बहू सास पर अत्याचार कर रही है, हस्बैंड बीवी पर अत्याचार कर रहा है और बीवी हस्बैंड के ऊपर अगर अत्याचार कर रही है तो ये बर्दाश्त करना सही नहीं है। तो आपने देखा, उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए कि जिस दिन ये जो है मरण भूमि, जन्मभूमि है तो मरण भूमि भी बोला गया है। अगर आप जन्म लेते हो तो आपका मरना तो निश्चित है, फिर आप किस बात के लिए डरते हो? आपको कर्तव्य करने की जरूरत है। जैसे अंग्रेज भी हमारे देश में जब कब्जा किए थे, शासन किए थे, तो बहुत लोगों ने बहुत तरह के नारा लगाया। किसी ने बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आप क्या डर गए होते? जो शहीद हो गए लोगों ने, अगर भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, बाबू कुंवर सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे जो लीडर थे, क्या वो खामोश बैठे होते, अत्याचार को सहे होते तो क्या देश आजाद हुआ होता? नहीं होता। तो आपको भी आज भी आपके ही देश में, आपके ही गांव में, आपके ही पड़ोसी आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हो तो आप खामोश मत बैठिए, क्योंकि जीवन मिला है तो मरना भी निश्चित है, तो डरिए मत। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।